Hi there. It's March 20th, 2005. कहाँ से शुरू करूं? यही सवाल हर सैटरडे नाइट मेरे दिमाग में घूमता है यहाँ लाइव जाने से पहले, क्योंकि पिछले एपिसोड के बाद से काफ़ी कुछ बदल गया है। मुझे अभी अभी ऑन एयर जाने से पहले पता चला है कि ये शो अब मेरे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पिछले सैटरडे से मिडनाइट रेडियो मेरी इस कहानी को, हमारी इस कहानी को दिल हर रात रिपीट पर सुना रहा है। हर हफ्ते नए लोग इस शो को सुन रहे हैं और आप में से कुछ लोगों को पूरी कहानी सुननी थी शुरुआत से। तो जो कहानी सिर्फ एक इंसान के लिए सुना रहा था मैं, अब उसे काफ़ी लोग सुन रहे हैं। सो वेलकम टू ऑल यू न्यू लिसनर्स। लेकिन क्या तुम में से सुन रही हो दिल? यही जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन कुछ ऐसे खत ज़रूर आए हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। सारे नहीं पढ़े हैं मैंने, बस 4-5 ही देख पाया हूँ आज जब से स्टूडियो में आया हूँ। और एक ये खत है मेरे सामने जो पिछले एपिसोड के बाद आया था, जब मैंने अपने दिल की हर बात तुम्हारे सामने रख दी थी दिल। और इस खत में लिखा है एक सवाल कि अगर मैं दिल के बारे में, तुम्हारे बारे में पिछले साल अगस्त से ऐसा फील कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक तुमसे कुछ क्यों नहीं कहा है कि मैं इस जरिए से तुमसे क्यों बात कर रहा हूं। तो आज मेरा तो प्लान था कि ऑडिशन की नाइट की कहानी आपको सुनाऊं, जिसे मैं पक्का सुनाऊंगा। लेकिन आज उससे पहले इस सवाल के जवाब को ढूंढ लेते हैं। दो कारण हैं इसके, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले इंटरनल से डील करते हैं। इतने महीने गुजर गए हैं, इसलिए अब थोड़ा क्लियर है ये सब। लेकिन जब ये हो रहा था तो ये इमोशन बहुत रॉ था। शुरुआत थी ये प्यार की फीलिंग्स की, और इसीलिए ज़रूरी है प्यार के ये पहले स्टेज को समझने का। अपने अंदर के इस प्यार की फीलिंग को इस स्टेज पर जितना कंट्रोल दोगे, वो उससे ज़्यादा ले लेगा। मैं उस ऑडिशन वाली रात जानता नहीं था कि इस फीलिंग का क्या करूं। मैं नहीं जानता था कि ये सिर्फ प्यार की चिंगारी थी तब। इट्स लाइक वो एक गाड़ी थी जो अभी तक 0 किलोमीटर्स चली है। इस प्यार का मोटिव क्या था, अंजाम क्या होने वाला था, वो सब सोच में ही नहीं था पहले। मैं बस ये जानता था कि मैं अब बस तुम्हारे पास होना चाहता हूं, जितना पॉसिबल था उतना। वो जो मेरी पहली मंजिल थी कि मुझे राइटर बनना है, वो अभी भी वहीं थी। सपना वही था शायद, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का जरिया तुम बन गई थी। मैं बस और लिखना चाहता था, सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। सोचा ही नहीं था कि अगर तुम भी ऐसा फील करती हो तो उस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूंगा। और तुम्हारे साथ होना भी सपने जैसा ही लग रहा था कि वो दूर है, कहीं आसमानों में छुपी एक मंजिल है, और मैं तो अभी भी सिर्फ जमीन पर ही हूं। तो मैंने अपनी वो प्यार की गाड़ी, उसे चलाने से पहले ही उसमें ये सब फीलिंग्स और ये सब सोच भर दी थी।
और फिर ऐसे वक्त पर हम एक और चीज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हम नहीं कर रहे हैं, कि हमारा अब बस कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब तो या वो आसमां में छुपी मंजिल है या कुछ नहीं। ये ऑल और नथिंग एटीट्यूड, ये गाड़ी को न्यूट्रल में लगाकर एक्सेलरेटर पर रेस देने जैसा है। ये बात हमें आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये प्यार एक फैसला है। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गियर हम बदल रहे हैं, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। प्यार हमें मंजिल की तरफ पुकारता है, लेकिन रास्ता बनाते हैं हम। और ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रास्ते के ट्विस्ट और टर्न्स को संभालने के लिए। क्योंकि फिर जब भी कोई प्रॉब्लम या हर्डल आता है रास्ते में, हम बेचारे बन जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या कि यही लिखा है मेरी किस्मत में। भूल जाते हैं कि ये गाड़ी और ये रास्ता सब हमारी मर्जी से बना है। ऑफ कोर्स, अब ये सब कहना और सोचना आसान है। टर्न लेने के बाद ही पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत। सफर मुश्किल होगा या आसान, लेकिन इजी प्यार भी किसको चाहिए, राइट? राइटर हूं, ड्रामे के बिना स्टोरी बोरिंग लगती है। तो ये सब अंदर से आने वाली चीजें भी बाहर वाली लगती हैं। इसलिए इन्हें भी अपने प्यार की गाड़ी में साथ में डाल दिया मैंने, जो अभी भी न्यूट्रल में है और 0 किलोमीटर्स पर है। ओके। और इस सब के बाद आती हैं कॉन्ट्रडिक्शंस, क्योंकि रियल कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट नहीं होते। बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भरी हैं हम में। पहले लगा कि प्यार तो हो गया है, लेकिन सिर्फ मुझे, राइट? तुम्हें थोड़ी कुछ हुआ है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर आया मेरा फूलिश कॉन्फिडेंस वाला स्टेज, जिसमें मुझे लगा कि मैं तो सबसे स्मार्ट इंसान हूं। राइटर हूं ना, हर सिनारियो को सोचकर सारी गेम को कंट्रोल कर लूंगा। मैंने सोचा कि अब तो प्यार हो गया है, ग्रेट। अब इस कच्ची बात को पक्का कैसे करूं? क्योंकि एक तरफा प्यार तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। आई मीन, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ही नहीं, तो इस प्यार का पॉइंट क्या है? तो पहला गोल तो यही लगता है कि किसी तरह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। अगर मुझे तुम्हारा वक्त मिल सकता है, तो शायद मुझे मौका मिलेगा ये जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं। तो इसीलिए तुम क्या महसूस करती हो मेरे बारे में, वो जानना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए मेरी वो प्यार की गाड़ी, जो अभी भी 0 किलोमीटर्स चली है, जिसमें हूं तो मैं अकेला, लेकिन हर सीट पर मेरी अलग अलग सोच और मेरी ये अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस मेरे साथ बैठी हैं। और अब फाइनली उस चीज़ पर आते हैं जिसकी वजह से 10 में से 9 बातें दिल में ही रह जाती हैं। पैसेंजर सीट में एक खास मेहमान है, जिसके बिना मैं कहीं नहीं जा सकता, जिसने मुझे दिल से इतना कुछ कहने से रोका है। मेरी लाइफ की स्टोरी का को राइटर, मेरी एंजाइटी, बेचैनी, जो मेरे हर आइडिया में डाउट पैदा कर देती है। रास्ता सीधा होता है, लेकिन ये मेरी पैसेंजर सीट पर बैठी
एंग्जाइटी कहती है यहाँ से राइट ले, नहीं ये लेफ्ट ले, अब यहीं रुक, नहीं अब वापस पीछे जा। और मुझे लगता है कि यह भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम अपने आप को बचाने के लिए, खतरे से दूर रहने के लिए अपने दिमाग में कॉशन का साइन डाल देते हैं। और इस उम्र में मौत से कौन डरता है? हमारा सबसे बड़ा डर है दिल टूटना। उस दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारे डर भर देते हैं अपने अंदर। तो ये जो मेरी प्यार की गाड़ी है, उसमें अब सारे सपने और सारे डर भर दिए थे मैंने। तो उस रात ऑडिशन के बाद मैं अपने अंदर ये सब लेकर पहुंच गया तुम्हारे सामने। ये सोचा कि बस किसी तरह तुमसे ठीक से बात कर सकूं, बस मौका मिल जाए तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारने का, अकेले होने का, ताकि मैं कुछ तो कह पाऊं। लेकिन मैंने कहा था ना, हम यहां दो कारण की वजह से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं और तुम। गाड़ी और रास्ता मेरे काबू में जितने भी हो जाएं, एक चीज है जिस पर मेरा कोई काबू नहीं है, आसमां में छुपी मेरी मंजिल, तुम्हारा दिल। वो क्या चाहता है, तुम क्या चाहती हो, क्यों गायब हो गई थी तुम? इन सवालों का जवाब मुझे मिला उस ऑडिशन की रात, तुम्हारी कहानी सुनकर, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा अगले एपिसोड में। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिडनाइट रेडियो। इट्स सैटरडे नाइट और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। गुड नाइट दिल।